अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और जी आज हम अपने नए ब्लॉग का आगाज़ करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं अपने आज की इस नए ब्लॉग में। और सुबह की इब्तिदा हो गई नमाज से और अब जो है जी नाश्ते का टाइम आ गया है। तो सुबह उठ के मैंने बच्चों को उठाया नमाज के लिए। सब नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो गए और मैं फिर किचन में आ गई हूँ। और ये मैंने गोश्त रात को फ्रीज़र में से निकाल के रख दिया था ताकि सुबह थोड़ा सा ढीला हो जाए और फिर मैं इसको पकाने का भी काम शुरू कर दूँगी। असल में सुबह जब मैं नाश्ता बनाती हूँ तो बच्चों को भेजने के बाद फिर मैं दिन के खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी अपनी इसी रूटीन में क्या दिन की रूटीन मेरी कैसी होती है। तो अब ये थोड़ा सा मैंने एक गोश्त निकाल के चेक किया कि ज़रा देखूं, क्योंकि हमारे घर में एक जंगली बिल्ली भी आ जाती है जो कि रात को आके बाहर पार्किंग एरिया में ही बैठ जाती है और फिर सुबह उठते ही अभी देखें वो आवाज़ें ही लगा रही है। और जैसे ही मैं बाहर निकलूँगी तो ये देखें ये तोतों के पिंजरे के ऊपर ही बैठी हुई है। और ये है तो जंगली बिल्ली, पालतू नहीं है। और ये बिल्कुल भी प्यार मोहब्बत से बात नहीं करती है, बस ज़रा कुछ करो तो आगे से गुर्रा के काटने के लिए आती है। और ये भूखी इतनी है कि जैसे ही मैंने इसको बोटी डाली है ये अपनी बोटी खाने में मसरूफ़ हो गई। तो जी इसको सबसे पहले मैंने इसी को नाश्ता कराया है और अब इसको नाश्ता कराने के बाद फिर अब मैं बाकी देखूँगी कि क्या करना है। और इसके साथ एक बिल्ली और होती है, वो आज है नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई है, कहीं और जाके वो आराम कर रही होगी या नाश्ता पानी कर रही होगी। तो जी अब मेरा बच्चा भी उठकर आ गया है और अब चाय की तैयारी हो रही है साथ साथ। और बच्चों के अब्बा को भी मैंने उठा दिया था आज जल्दी। तो सुबह कोशिश यही होती है कि सब नाश्ता एक साथ ही कर लें तो अच्छा होता है। और जिन्होंने स्कूल नहीं जाना होता उनको फिर मैं यही कहती हूँ कि नाश्ता करके भाई दोबारा आप पे सो जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब मैं पराठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ नाश्ते में पराठे ही खाए जाते हैं। पता नहीं लोग कैसे ब्रेड और जैम ये सब खा लेते हैं। तो बस मैंने पराठा बनाया है और अभी सिर्फ बेटे को ही नाश्ता दे रही हूँ, तो इसलिए सिर्फ उसी का एक पराठा बनाया मैंने कि उसको तो फिर मैं पहले स्कूल भेज दूँ और उसके बाद फिर बाकी जो घर के अवाम हैं उनको फिर बाद में नाश्ता पानी कराऊँगी। तो अमूमन ये होता है कि नाश्ते में रात का जो सालन होता है वो इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन ये है कि बेटा जो है मेरा वो अंडा ज़्यादा शौक़ से सुबह नाश्ते में खाना पसंद करता है। तो अब उसके लिए अंडा बनाने की ही तैयारी कर रही हूँ। तो आमलेट तो खैर नहीं, वो हाफ़ फ्राई अंडा ज़्यादा शौक़ से खाता है, जिसे वो कहता है घी वाला अंडा। उसमें से जर्दी निकलती है ना तो वो उसको घी वाला अंडा कहता है। तो आमलेट इतने शौक़ से नहीं खाता है वो। और उसके हम अंडे के ऊपर वो अगर उसे हम बहुत सारी पिसी हुई काली मिर्च डाल के दें तो वो फिर ज़्यादा शौक़ से ना उसको खाता है। होता है बच्चों का अपना अपना एक। और सुबह मेरी कोशिश यही होती है कि नाश्ता बच्चे जो है अपनी मर्ज़ी से अपने शौक़ से करके जाएं स्कूल, क्योंकि अगर सिर्फ खाली दूध पी के चले जाएंगे तो भी सही नहीं रहता कि ज़ाहिर है 1-1:30 बजे तक स्कूल में रहना होता है। और फिर आजकल कैंटीन वगैरह भी स्कूल में नहीं उनकी खुल रही है। तो बाकी लंच वगैरह तो मैं घर से बना के दे देती हूँ। तो जी अब मैंने चाय निकाल ली अपने बेटे के लिए और बेटे के अब्बा के लिए। पहले इन दोनों को नाश्ता दूंगी और उसके बाद फिर मैं अपने लिए एक चाय निकालूंगी। तो चाय मैंने निकाल ली इन दोनों के लिए। और बस अब बेटा भी तैयार हो चुका है स्कूल के लिए। अब वो नाश्ता करते ही वो फिर अपने स्कूल की रवानगी डालेगा। तो ये मैंने अपनी चाय निकाली है खूब मलाई मार के भाई ज़बरदस्ती। और अब इसके साथ ही मैं गोश्त चढ़ाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मेरा इरादा है कि मैं चुकंदर गोश्त बनाऊँ। तो बस चुकंदर गोश्त की तैयारी कर रहे हैं। और अब तो आज प्लान यही था कि चुकंदर गोश्त ही बनेगा। तो बस इसके लिए तैयारी कर रही हूँ। तो ये मैंने गोश्त में प्याज डाल दी है, साथ ही मैंने चुकंदर भी बारीक काट के डाल दिए हैं। और इसके साथ ही अब मैं इसमें लहसुन पिसा हुआ और अदरक भी डाल दूँगी। एक साथ ही सारी चीज़ें इसमें शामिल कर रही हूँ।
और इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच में पिसी हुई लाल मिर्च और इसमें आधी चम्मच में इसमें हल्दी की डालूँगी और इसमें थोड़ा सा तेल शामिल करके और थोड़ा पानी डाल के इसको फिर अब मैंने पकने के लिए रख दिया। और ये चुकंदर के पत्ते जो थे मैं काट के फ्रीज़ कर देती हूँ। हफ्ते में एक मरतबा फिर हम सैटरडे को या संडे को पूरे हफ्ते की सब्ज़ी ले आते हैं और फिर जो उसमें से फ्रीज़ करनी होती है वो मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ, पैकेट बना के रख देती हूँ। इस तरह से आसानी हो जाती है ज़रा। तो अब मेरा सालन चढ़ गया और अब साथ ही मैं मशीन भी लगा दूँगी, क्योंकि एक साथ सारे काम शुरू कर देती हूँ ना तो बड़े आराम से सहूलत से हो जाते हैं। आटा मैंने फ्रिज में रखना है जाके, और जो बर्तन मेरे फारिग हो गए हैं उनको मैंने साथ साथ समेटती भी जा रही हूँ, ताकि जब मैं सफाई का काम शुरू करूँ तो मुझे ज़्यादा फैलावा नज़र ना आए ना, फिर वरना मुश्किल हो जाती है बहुत ज़्यादा। चूल्हे की आँच मैंने हल्की कर दी कि जितनी देर में मैं बाकी काम करके आऊँगी इतनी देर में मेरे सालन जो है तैयार हो जाएगा, उसके बाद भुनाई कर लेंगे। तो जी अब मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए हैं और कपड़े डाल के मैं उसमें टाइम सेट कर दूँगी और कपड़े आराम से खुद ही धुलते रहेंगे। फिर जब कपड़े धुल जाएंगे तो फिर आके मैं कपड़े निकाल लूँगी। बस ऑटोमेटिक मशीन में ये तरह सहूलत हो जाती है कि इतना कि कपड़े निकालो डालो ये वाला मसला नहीं होता ना। तो बस अब मैंने मशीन लगा दी है और टाइम भी सेट कर दिया। अब ये खुद ही होता रहेगा और इतनी देर में फिर मैं बाकी काम भी देख लूँगी। सालन मेरा चढ़ चुका है, कपड़े मेरे धुलने चले गए हैं। और ये देखें रात को मेरी बच्ची पढ़ रही थी और उसने किताबें कैसी अपनी फैलाई हुई हैं। हर चीज़ बच्चे फैला के रख देते हैं। ये बैग भी उन्होंने ऐसे ही डाल दिया था। अब पहले मैं सारी चीज़ें समेटूँगी और उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछे की तरफ जाऊँगी। अब ये देखें मेरी बच्ची का टेडी बेयर उन्होंने कैसे उसको औंधे मुँह नीचे फेंक दिया था। तो इतना टाइम सफाई में नहीं लगता है जितना बच्चों का जो फैलावा होता है ना उसको समेटने में लगता है। सुबह ऐसा लगता है कि घर जैसे यहाँ कोई बहुत बड़ी जंग होगी हुई है रात में, बिल्कुल इस तरह से फैलावा करके रखते हैं। तो जी अब इसके साथ ही मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में और खिड़की के पर्दे मैंने हटाए ताकि बाहर से रोशनी भी आ जाए और फिर अब लाइट भी खोल दूँगी। और अब जो हमारे पास ये देखिए एक्वेरियम है, इसमें मछली है। मछलियाँ तो इसमें हमने तकरीबन 5-6 डाली थी, जो बेचारी एक 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 करके मरती चली गई और अब एक रह गई है सिर्फ बेचारी अकेली। कई दिनों से सोच रहे थे कि और मछलियाँ ला के डालें इसमें, लेकिन ये है कि ज़रा संडे को टाइम नहीं मिल पाता है, वरना यही था कि संडे की मार्केट जाएंगे तो वहाँ से लेकर आएंगे। अमूमन फ़िश वगैरह जो है ना वो लालू खेत की तरह बड़ी अच्छी मिल जाती हैं, बहुत कलरफुल सी और ये वो। तो बस मैंने इनको दाना पानी डाल दिया। अब ये बेचारी भूखी इतनी है कि ऐसी बेचैन होकर ऊपर आ रही है खाने के लिए। हमारे जो भी बच्चे आते हैं वो बड़े खुश होते हैं हमारे इस फ़िश एक्वेरियम को देख के। इससे पहले भी हमने रखा था, हमने उसमें टर्टल वगैरह भी डाले हुए थे, लेकिन फिर जब हमने घर शिफ्ट किया तो वो सारा फ़िश ख़त्म ही हो गया। लेकिन अब ये दोबारा से फिर बच्चों के कहने पर हमारे हस्बैंड ने दोबारा से इसको मैनेज किया है कि दोबारा से उन्होंने फ़िश एक्वेरियम जो है तैयार कर लिया। तो जी अब ये है कि अब सफाई का प्रोग्राम बना रही हूँ कि अब सफाई करती हूँ। ये तोते हमारे ढके हुए हैं, रात को हम इनको ढक देते हैं। अभी स्वीपर आ गया है तो सारा कचरा वचरा मैं एक ही जगह जमा कर देती हूँ। अभी सब्ज़ी वब्ज़ी बनाई थी तो उसका भी सारा निकला था। तो अब मैंने स्वीपर को कचरा देना है और मैंने इसको बाहर रख दिया डस्टबिन उठा के। तो अब वो स्वीपर आएगा, इसको उठा लेगा। तो वो बेचारा गेट बजा के सामने दूसरे घर से कचरा लेने लगता है। इतनी देर में मैं बाहर रख देती हूँ। मन होता यही कि सुबह नमाज़ के बाद ही मैं बाहर रख देती हूँ। बस आज थोड़ी सी देर हो गई, बिल्ली कैसे घूर घूर के देख रही है, देखे जा रही है देखे जा रही है। ये बहुत ही ख़तरनाक बिल्ली है भाई। चले अब मैं डस्टबिन जो है वो इंतज़ार कर रही हूँ कि इसके ऊपर गेट बजाए और वो डस्टबिन फिर अंदर कर दे। तो ये देखिए उसने अंदर कर दिया है। और अब ये चले जी एक काम तो मेरा ये हो गया है। और ये कल मैंने कपड़े धोए थे और अभी तक ऐसे ही पड़े, उतारे भी नहीं रात को। तो अभी सारे उतारती हूँ और उसके बाद फिर दूसरे कपड़े ला के यहाँ डाल दूँगी। तो अब साथ ही साथ सफाई का काम शुरू कर रही हूँ कि झाड़ू लगा दूँ ज़रा, और उसके बाद फिर बाकी दूसरे काम भी साथ साथ करते जाएंगे।
तो हाँ, अब मैंने आके ज़रा मोटर को चेक किया। भाई ये भी बड़ा एक मसला रहता है हम ख़वातीन के लिए कि मोटर को देखें खोल बंद। तो अब छत पे हमने कबूतर पाले बहुत सारे। तो अब छत पे से भी मैं ज़रा जाके पहले कबूतरों का दाना पानी और फिर उसके बाद छत की भी सफाई करूँगी। तो मोटर मैंने खोल दी थी ताकि पानी जो है वो आता रहे, क्योंकि मुझे ऊपर छत भी साफ़ करनी है। क्योंकि ये हमारे घर के सामने देखिए मस्जिद है और इसकी अज़ान की आवाज़ जो है यही हम लोगों को काफ़ी होती है उठाने के लिए। तो छत पे थोड़े से पौधे वौधे भी रखे हुए हैं हमने। ये तो मलंगा के पौधे हैं और जब इसकी खुशबू उठती है तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। तो अब ये है कि पहले मैं डालूँगी कबूतरों को दाना। देखिए सब भूखे हैं बेचारे, ये पता नहीं कब से, जैसे सदियों के भूखे। बहुत प्यारे हैं ये वाइट वाले तो बहुत ही प्यारे हैं, और ये ब्लैक वाले जो हैं बहुत ही ये स्पेशल किस्म के कबूतर हैं। हमारे मियाँ साहब पता नहीं किससे लेकर आ गए थे। तो अब ये है कि अब ये देखें हमारे छत पे कितने कबूतरों के पर हैं। ये हमारे कबूतरों के पर नहीं है, ये देखें ये इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि अगर एक दिन भी मैं सफाई नहीं करती हूँ तो ये बहुत जमा हो जाते हैं। ये हमारे पड़ोस में एक हैं, उन्होंने ये देखें ये ऊपर कबूतर पाले हुए हैं और सारे पर इनके उड़ के आते हैं। और अगर मैं नहीं साफ़ करती हूँ तो ये पेपर उड़ के नीचे घर में जाते हैं, और फिर अगर टैंक का ढक्कन खुला हो तो टैंक में भी जा सकते हैं। इसीलिए मुझे रोज़ाना ये पूरी छत साफ़ करनी पड़ती है। इन लोगों को कई बार कहा कि भाई आप अपने कबूतरों का पिंजरा साइड पे कर लें या कुछ लगा दें, मगर कौन सुनता है भाई, कोई नहीं ख्याल करता किसी का। तो शुरू में तो मैंने ऐसी झाड़ू लगाने की कोशिश करती थी, लेकिन होता ये था कि पर हैं तो ज़रा वो हवा से उड़ते थे, पूरी छत पे ही फैलते थे। तो फिर मैंने उसके लिए एक आसान तरीका ये निकाला है कि मैं छत पे पूरी पानी फैला देती हूँ, जिसकी वजह से पर गीले होके चिपक जाते हैं और आराम से झाड़ू से वो सिमट जाते हैं। अब ये देखें मैंने सारे जहाँ जहाँ पर पड़े हुए थे मैंने वहाँ वहाँ पानी डाल दिया है। तो अभी ये कि ज़रा झाड़ू से आराम से निकल जाएंगे ना, सफाई हो जाएगी आराम से। ये है तो एक मुश्किल काम कि इतनी बड़ी छत पे सफाई करना इस तरह से बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर पानी भर भर के डालना। तो अब ये देखें मैंने छत पूरी पानी डाल के झाड़ू लगा के सारा कचरा वचरा समेट के मैंने एक शॉपर में डाल के रख दिया। ये देखें कितनी साफ़ सुथरी हो गई है छत। लेकिन शाम तक ये बराबर वालों के कबूतरों के पर और इतने जमा हो जाते हैं ना कि बस रहे नाम अल्लाह का। तो बस ये देखें अभी की साफ़ सुथरी छत हो ना तो फिर बच्चे जब आते हैं तो उनको फिर बैठने में भी अच्छा लगता है। वरना ये जो परिंदों के पर होते हैं उनसे एलर्जी भी बड़ी होती है। तो इस वजह से फिर ये कि मैं हाथ के हाथ साफ़ सुथरा करके ही रख देती हूँ। हालांकि आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और सूरज भी जो है नहा धोकर ही निकल आया आज। तो अब ये सारा साफ़ करने के बाद अब ये पौधों में पानी लगाना है थोड़ा सा। तो पानी लगाने के बाद ये देखिए छोटा सा टब है, ये भर गया है मेरा। असल में टब से भर के करने में ज़रा आसानी रहती है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है साफ़ सुथरी छत बिल्कुल ना। तो अब पूरी गर्मी इतनी थी कि पूरी छत में हालांकि मैंने पानी डाला था, लेकिन ये कि छत गर्मी की वजह से जल्दी जल्दी सूखती जा रही थी, और फिर जहाँ ज़्यादा पानी डाला है वहाँ पानी अभी थोड़ा सा जमा है। तो जी अब कबूतरों को दाना पानी डाल दिया, पानी भी उनका मैंने चेंज कर दिया था, उनको दाना भी डाल दिया है। कि धूप देखिए कितनी तेज़ धूप निकल रही है, और सूरज मियाँ भी देखो कैसे चमक रहे हैं, सामने ही चमक रहे हैं बिल्कुल। अच्छा जी, ये काम तो मेरा हो गया फिनिश। और बस पौधों में पानी डालना है, वो डालते हैं। ये देखें तुखमलंगी की खुशबू बड़ी ज़बरदस्त होती है, और इसके फ़ायदे इतने हैं कि अगर दांत में दर्द हो तो इसके पत्ते को तोड़ के अगर दांतों में चबा लें तो उससे कि दांतों का दर्द जो है फ़ौरन आराम आ जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब अगर मेरी दाढ़ में पेन होता है तो मैं ये फ़ौरन इसका पत्ता तोड़ के अपनी दाढ़ की साइड पे रख के इसको चबाना शुरू कर देती हूँ, तो ये कि काफ़ी इससे मुझे रिलीफ़ मिलता है। तो जी ये छत का काम हो चुका है, यहाँ से धुलाई सफाई कर ली मैंने, और अब मैं नीचे जाऊंगी। नीचे घर में जाके देखती हूँ। और अब मेरा ख्याल है मेरा पार्किंग एरिया जो है ना हमारा वो धोना है। और अभी तोतों को, हाँ तोते रह गए,
अभी तोतों को दाना पानी डालूँगी। एक तोता है हमारा, वो तो बहुत ही तंग करता है। आपसे मिलवाऊँगी उसको। और वो तो बस कोई घर में आ जाए तो फिर देखो, हर एक से यही पूछ रहा होता है कि आते क्यों नहीं हो, आते क्यों नहीं हो। तो भैया मैंने मोटर खोली है और मैं पाइप के ज़रिए पानी छिड़कूँगी सब तरफ, ताकि अच्छा सा साफ़ हो जाए। और जो तोते जो हैं अपना दाना वाना नीचे गिराते हैं, और ये कि फ्रूट वगैरह जो खाते हैं उसको नीचे फेंकते रहते हैं, वो भी सारा साफ़ हो जाए। और अगर साफ़ नहीं करें तो छोटी छोटी मक्खियाँ हो जाती हैं, और वो फिर स्मेल भी और अमरूद की तो बहुत बहुत ज़्यादा स्मेल आती है कि वो बस मुश्किल हो जाती है। तो अब ये है कि पानी सब तरफ छिड़कने के बाद अच्छी तरह से इसको साफ़ करूँगी, धोना धुलाना करके वाइपर मारती हूँ। ये देखिए हमारे तोते बेचैन हो रहा है ये कि पानी क्यों फेंका जा रहा है, इसको डर है कि कहीं ये मुझे नहला ना दे पानी से। तो जी अब ये करेंगे और साथ ही पौधों में पानी लगाते हैं। और अब ये धुलाई सफाई करने के बाद अब ये मैं जो फुटमैट है हमारा पार्किंग का, ये मैं फुटमैट बाहर कर दूंगी। और घर भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया और सारी सफाई सुथराई हो चुकी है। और अब हम अपनी हांडी को देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा है। और वो भी तकरीबन तैयार हो गया होगा। ये देखिए ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। इसमें मैंने अभी टमाटर और नमक नहीं डाला, सही ना। टमाटर इसलिए नहीं डाले कि अगर टमाटर डाल देते तो चुकंदर जो है वो गलते नहीं फिर। तो अब ये चुकंदर और गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं इसमें नमक डाल के और थोड़ा टमाटर डाल के भून लूँगी। तो अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। तो बाकी टमाटर और नमक जो है वो मैं जब खाने का टाइम होगा उससे थोड़ी देर पहले डाल के उसकी भुनाई कर लूँगी। फिर थोड़ी देर में कपड़े वगैरह फैलाने के बाद फिर वो भी करती हूँ। तो अब मैं देखती हूँ कि कपड़े कहाँ तक पहुँचे। जी मेरा ख्याल है कपड़े हो चुके हैं। अब सिर्फ ये कि इसका पानी ड्रेन हो रहा है, और अब ये पानी इसका निकल जाए और कपड़े थोड़े जो हैं वो सूख जाएं तो फिर मैं कपड़े आके निकाल लूँगी। तो अब घर भी पूरा सिमट चुका है, सारा कुछ हो गया है। और अब बस ये कि जो चीज़ें इधर उधर थोड़ी सी रह गई थी, डस्टिंग का कपड़ा और झाड़ू, इन सब को मैं उठा के किनारे लगाऊंगी। और अब देखिए सालन को मैंने नमक और टमाटर डाल के भून लिया था, और उसके बाद मैंने उसको एक बॉल में निकाल के शिफ्ट कर दिया है और इसका बर्तन भी धो के रख दिया है। और जी अब करते हैं लाइट को ऑफ। काम मेरा ये हो गया पूरा, कपड़े धुल गए, सफाई हो गई, खाना बन गया। तो अब इसके बाद तो जी अब ये कि खाना भी हो गया, कपड़े भी हो गए। तो अब टाइम है ये कि मैं थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ लूँ, क्योंकि अमूमन फजर के बाद इतना टाइम नहीं मिलता है मुझे, जल्दी जल्दी होती है सबको भेजने की। तो मैं वो काम करने के बाद कुरान पाक पढ़ती हूँ। तो ये थी मेरी आज की रूटीन, अपनी आज की इस रूटीन के साथ अब इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलूँगी। और फिर मैं इसमें अपनी बाकी रूटीन शेयर करूँगी आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।